झारखंड के साथ महाराष्ट्र में भी वोट डालने का काम पूरा हो गया है। महाराष्ट्र में सभी 288 सीटों के लिए एक ही चरण में वोट डाले गए। नमस्कार, संजय एक्सप्रेस न्यूज में मैं संजय शंकर गुप्ता आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। महाराष्ट्र में 288 विधानसभा की सीटें हैं। इनमें अभी तक जो एग्जिट पोल के आंकड़े आए हैं उनमें सभी में भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है। पीपल्स समाचार की बात करें तो यहाँ पर 175 से लेकर 195 सीटें भाजपा को मिल सकती हैं। इंडिया गठबंधन को आपकी 85 से 112 सीटें और अन्य को 7 से 12 सीटें मिल सकती हैं। चाणक्य न्यूज की हम बात करें तो चाणक्य न्यूज में एनडीए को 152 से 160 सीटें दे रहा है। इंडिया अलायंस को 130 से 138 सीटें और अदर को 6 से 8 सीटें। दैनिक भास्कर के पोल में मतलब यहाँ भी झारखंड की तरह है, वो यहाँ पर दिखा रहा कि भाजपा यहाँ पर सबसे बड़ी पार्टी नहीं बनेगी, यानी कि भाजपा को 125 से 140 सीटें और इंडिया गठबंधन को 135 से 150 सीटें और अदर को 20 से 25 सीटें मिल सकती हैं। टाइम्स नाउ में भी 150 से लेकर 167 सीटें एनडीए गठबंधन को, इंडिया गठबंधन को 107 से लेकर 125 सीटें था। तो जो एग्जिट पोल आए हैं उनमें सिर्फ भास्कर ही एक ऐसा एग्जिट पोल आया है कि जो झारखंड और महाराष्ट्र में किसी को भी पूर्ण बहुमत नहीं दे रहा है। बाकी जो अदर कई चैनलों के एग्जिट पोल आए हैं उनमें सब में एक है कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिल रहा है और महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन को। बहरहाल नतीजे क्या होंगे ये तो 23 नवंबर को मतगणना के बाद ही पता पड़ेगा। अब महाराष्ट्र की वोटिंग परसेंटेज का बात करें तो महाराष्ट्र में मामला थोड़ा झारखंड से उल्टा है। महाराष्ट्र में पिछले चुनाव की अपेक्षा इस बार वोटिंग ज़्यादा हुई है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर सरकार नहीं बदल रही है, क्योंकि जो भी सर्वे आ रहे हैं या जो ग्राउंड रिपोर्ट है उसके अनुसार महाराष्ट्र में फिर से महायुति सरकार की वापसी हो सकती है। अब आप कहेंगे कि जब झारखंड में वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है तो वहाँ पर सरकार बदल रही है, छत्तीसगढ़ राजस्थान में भी ऐसा ही होगा। लेकिन महाराष्ट्र का मामला थोड़ी अलग इसलिए है क्योंकि महाराष्ट्र में जो चुनाव हुआ है वो अभी तक का सबसे अलग चुनाव है। यानी कि महाराष्ट्र में जो मुस्लिम के धर्मगुरु थे, मौलाना मौलवी थे, उन्होंने मुस्लिमों को महाअघाड़ी गठबंधन को वोटिंग करने के लिए कहा है, जबकि हिंदू वोटर आपका ये महायुति गठबंधन के साथ खड़ा है। बटोगे तो कटोगे नारे का असर महाराष्ट्र में स्पष्ट तौर पर दिख रहा है और यहाँ पर हिंदुओं ने, जो कि इनका वोटिंग परसेंटेज हर चुनाव में कम रहता था, इस बार बढ़ चढ़कर वोट दिया है। इसी कारण से ये वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। मुसलमानों ने भी बहुत सारे वोट मतलब बढ़ चढ़ कर वोट दिए हैं और मुस्लिम वोटरों का तो ये ट्रेड रहा है कि वो कहीं भी चुनाव हो, चाहे लोकसभा का हो या विधानसभा का हो, किसी भी राज्य का हो, वो एक मुश्त वोट देते हैं। अब मुस्लिम वोटर भाजपा को तो वोट देता नहीं है, ये तो जब जाहिर है। और लेकिन इस बार हिंदू वोटर ने जो एकजुट हुआ है उसने एक मुश्त होकर महायुति गठबंधन को वोट किया है और महाराष्ट्र में मतलब लगभग मान के चलें कि सभी सीटों पर कुछ सीटें छोड़ दें पर हिंदू वोटर ही निर्णायक है। तो ये जो कुछ कारण हैं जो महायुति गठबंधन की वापसी महाराष्ट्र में करा रहे हैं और 23 नवंबर को ही फाइनल नतीजे पता पड़ेंगे। तब तक हमें आपको इंतजार करना होगा।